जय गुरुदेव। मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, हाजिर नाजिर, मंत्रासी, विश्वविख्यात माथा वाले बाबा जय गुरुदेव महाराज सतगुरु दाता दयालु के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजा व सम्मान के योग उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों, संगत के प्रेमियों, माता बहन देवियों, सारे नदी मुझे जय गुरुदेव। जो भी प्रेमी इस कार्यक्रम में आए हैं, मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कार्यक्रम शुरू होने के साथ आप शांति के साथ अपने आसन को ग्रहण करने जहां कहीं भी आप बैठे और अपने बातचीत के अंदर थोड़ा विराम दे दें, ध्यान दे करके सुने। आज आपको ऐसा अद्भुत विलक्षण संदेश सुनने को मिलेगा। याद करो, आज आप 26 नवंबर 19 मथुरा से चल करके बड़ौली डहर पहुंचे थे और भोजन करने के बाद फिर मथुरा से चल करके सैकड़ों ट्रैक्टरों के काफले के साथ में पहाड़ी की उस मेला ग्राउंड में जहां पुराना अस्पताल था, उस समय वहां बहुत बड़ा मैदान था और कम से कम 25-30 फुट ऊंचा एकदम धौल परम पूज्य स्वामी महाराज का मंच बनाया गया था और बड़े ओज की भाषा के अंदर परम पूज्य स्वामी महाराज ने अपने संदेश को देने की मौज फरमाई। और आज हमारे आपके बीच में नहीं है शेखर चंद जी जैन, उनके नफरे के अंदर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उस रूहानी दौलत को देने की मौज फरमाई, जिस दौलत के लिए बलक बुखारे के बादशाह ने अपने राजपाट को ठोकर लगा करके बारे साहब कबीरदास जी के डेरे में आकर के सेवा की, जूती साफ की, झाड़ू लगाया, लंगोटी भींची, बर्तन साफ किए, तब जाके वो दौलत मिली थी। पहले स्थान की मौज को पाने के लिए महाराजा भर्तृहरि ने राजपाट बंगला जैसी सुंदर रानी को त्याग करके गुरु गोरखनाथ के साथ निकल पड़े थे और अलवर के पहाड़ों में आकर के साधना की थी। चित्तौड़ की महारानी मीराबाई ने राजमहलों को ठोकर लगा करके रविदास से उस दौलत को पाकर के दीवानगी के साथ अपनी विरह और तरफ की आग में घूमती घूमती और ब्रज के आनंद तक दौड़ी, पूरे देश के लोगों को अपने विरह वेदना को सुनाकर उस दौलत को पाने का आनंद उन्होंने लिया। उसी दौलत को परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज ने सहज और सरल तरीके से जब 1971 30 दिसंबर को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने गांव बड़ौली डहर के अंदर आने की मौज फरमाई, विद्यालय में अपना अमृत वचन सुनाए और हवेली के पीछे गांव के अंदर ही वहां उन्होंने भोजन बांटने की मौज फरमाई और रात्रि विश्राम भी वही किया और 31 को प्रातः काल वहां से जुदाई लेने का काम किया। ये दो कार्यक्रम पहाड़ी बड़ौली अपने क्षेत्र के अंदर गुरु महाराज ने आने की मौज फरमाई है। हम लोगों ने ये विचार किया है गुरु महाराज की प्रेरणा से, उनकी दया से, कि हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में जहां जहां भी परम पूज्य स्वामी महाराज ने अपने चरण डाले हैं, जहां संत महात्मा फकीर होली अपने चरण डालते हैं, वो स्थान तीर्थ स्थल हो जाता है और उस स्थान पर उन यादों को ताजा करने के लिए और स्वभाव को जगाने के लिए, जय गुरुदेव बेटा, जय डूबने के लिए वापस बना दिए बाहर फूल बरसाओ। आज मेरा मुर्शिद आया है, बाहर फूल बरसाओ, आज मेरा मुर्शिद आया है। जय गुरुदेव। आज मेरा प्रभु आया है। इसलिए प्रेमियों, आज उस मालिक की याद में हमको आपको ढूंढने का मौका है, जिन्होंने इस देश और दुनिया को बदलने के लिए अपनी मौज फरमाई। रूहानी दौलत जो बड़ी कठिन तपस्या के बाद 32 को सहज बना दिया,
तुम मेरे संदेश को सुनाओगे, साधना में परिवर्तित कर दूंगा। तुम मेरे से ख्याल जोड़ करके चलोगे, दुनिया की कोई मुसीबत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। मां सीता के लिए लक्ष्मण ने एक लक्ष्मण रेखा बनाई, एक मां सीता के लिए, कि इस लक्ष्मण रेखा को मत तोड़ना, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लक्ष्मण रेखा को तोड़ने का परिणाम रावण का अपहरण और कितनी तन्हाई के दौर से मां सीता को गुजरना पड़ा, कितनी तन्हाई के दौर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी गुजरना पड़ा। कभी लक्ष्मण की शक्ति लगी, कभी मेघनाथ ने शक्ति देने का काम किया, कभी अवरण ने अपहरण करने का काम किया, कभी ब्रह्मास्त्र लगाने की परिस्थिति आई। कई बार ऐसे हालात पैदा हुए जिस सफलता के जोश के साथ में आदिवासी और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त और प्रेमियों के साथ में उस लड़ाई को लड़ रहे थे, कई बार सूरज छिपता नजर आया, कई बार अंधेरा उनके सामने आया, कई बार उतार चढ़ाव की परिस्थिति आई। वो हालात आज हमारे आपके सामने भी है। एक बार योगेश्वर कृष्ण को 17 बार जरासंध को पराजित करने के बाद इन ब्रजवासी मथुरा वासियों ने ब्रज छोड़ने के लिए बाध्य किया। दक्षिणी गुजरात में निकल गए, पहाड़ की जड़ों में बैठे थे, जरासंध ने वहां घेरा। दौड़ करके चोटी की तरफ बलदाऊ और योगेश्वर कृष्ण ने अपने आप को सुरक्षित किया। पहाड़ को घेरा गया। मई जून के महीने में पहाड़ में आग लगाई। आग लगने के बाद पहाड़ धू धू करके जल गया। कुछ ब्रजवासी साथ चले गए, कुछ ब्रजवासी तमाशा देखते रहे, और जो तमाशे देखने वाले ब्रजवासी थे वो लौट करके जब मथुरा आए, उन्होंने योगेश्वर कृष्ण की तेल भी बनाई थी। और बड़े लंबे समय के बाद योगेश्वर कृष्ण ने द्वारकापुरी का भेद खोला, महाभारत का खेल दिखाने का काम किया। इसलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज को दादा गुरु ने अपना चिन्ह मथुरा की धरती के उसी स्थान पर जहां योगेश्वर कृष्ण गाय चराते थे, जहां ध्रुव ने अपनी साधना की थी उस टीले के पास में, कि मेरे इतिहास को याद करने के लिए थोड़ा सा यदि देख लेंगे पीछे को मुड़ के, आगे को चलने की हिम्मत नहीं है तो पीछे मुड़ के भी देख लिया तो ख्याल आ जाएगा कि युग परिवर्तन करने का भी योगेश्वर कृष्ण आए थे, लोगों ने उनकी भी तेल भी बनाई। युग परिवर्तन करने के लिए भक्ति के इतिहास में अपने प्रभु की इबादत के लिए बहाल अवस्था के अंदर ध्रुव अपने सौतेली मां की उपेक्षा को सहन करके बाप की गोदी से धक्का देके निकाला गया था। निकल करके धूप चूल्हे पर आकर के उन्होंने साधना की थी। उसी तरीके से परम पूज्य स्वामी जी महाराज को भी सौतेली भाव ने घर से निकलने के लिए बाध्य किया, और श्री ध्रुव किले के पास में आकर के उन्होंने आश्रम बनाया, और दादा गुरु के हुक्म और आदेश से वो एक ऐसा अद्भुत विलक्षण मंदिर बनाया जिसका देवता बरकत बांटता है। दुनिया में कोई भी बुराई आप उस मंदिर पर एक चढ़ा दीजिए, उस देवता पर आपकी एक मनोकामना पूर्ण होती है। आज देश, समाज, दुनिया विनाश के कहीं रास्ते पर आकर के खड़ी हो गई है। समाज का ताना बाना बिखर गया है, मानवता से दूर दूर का रिश्ता नहीं रहा है। माता, बहन, देवियां, नारी शक्ति का इतना उत्पीड़न और उपेक्षा। एक मां का सीता का अपहरण हुआ, उसका परिणाम राम रामायण हुआ। 7 कन्याओं को कंस ने मारा तो योगेश्वर कृष्ण को आना पड़ा, और एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो महाभारत को खोना पड़ा। आज कितनी कन्याओं को मारा जा रहा है, कितनी द्रौपदियों की चीरहरण किया जा रहा है। हम आशा की किरण कई रात से रखते हैं, लेकिन ये आशा की किरण रात से पूरी नहीं होती। रात से समस्या का समाधान होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या के राजपाट को छोड़ करके सोने चांदी, फौज और पलटन को छोड़ के ना जाते, अकेले निकले थे।
एक भाई अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए, एक नारी अपने सतीत्व का दायित्व निर्वहन करने के लिए उनके साथ चली थी। एक का अपहरण हो गया, 2 रह गए। अयोध्या निवासियों ने 14 साल तक कोई समाचार लेने की आवश्यकता नहीं महसूस की। कोई धन नहीं था, कोई फौज नहीं थी, कोई पलटन था नहीं थी। गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद वो धनुष था, जिसको उन्होंने कभी जमीन पर न रखा। जंगल में कभी रात्रि विश्राम करते थे तो वृक्ष के ऊपर रख करके सोया। धर्म प्रेमियों, उसी तरीके से जंगल में जाकर आदिवासी उपेक्षित लोग, जिनका कोई नहीं था, गरीब चिथड़े वाले लोग थे, खाने को नसीब नहीं, बदन ढकने को कपड़ा नहीं, वलकर वस्त्र पहन करके योग मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी रहे और उन्हीं वलकर वस्त्र पहनने वाले आदिवासियों को अपने साथ में लेकर के उस जमाने के सबसे ताकतवर, सबसे धनी, सबसे संपन्न और लौकिक विद्या के अंदर, कंठस्थ विद्या के अंदर वो सबसे ज्यादा विद्वान भी था, ताकतवर भी था, लेकिन परलोक की कला से वो महरूम था। और उसको इस बात का आभास करा करके बुरे समाज को अच्छे समाज में कन्वर्ट करने के लिए 2 दल बन गए, अच्छे एक तरफ, बुरे एक तरफ। परिणाम उसका बुराई का खत्म करना, अच्छाई का जीतना रहा। योगी श्री कृष्ण ने जेल में जन्म लिया, दूसरी मां के आंगन में पला, ग्वाल बालों को साथ में लेकर के कंस को, इंद्र के मान को मर्दन किया, गोवर्धन को बुझवाने का काम किया, कालिदा के नाक को डसने का काम किया, कालिया यमन को मारने का काम किया। हट जाएंगे। और महाभारत के अंदर जो लीला उन्होंने की, सारी मर्यादाओं को ताक कर धर्म के स्थान के लिए कोई मर्यादा उन्होंने छोड़ी नहीं, कोई नियम उन्होंने छोड़ा नहीं। पुकारा था भेष पितामह ने जब मिलने के पर योगी सर अभी जाता हूँ, अब मिलने के लिए आया है, उन्हें किसी मर्यादा को नहीं छोड़ा। पितामह ने कहा, उस दिन मर्यादा नहीं याद आई जिस दिन द्रोण का चीरहरण हो रहा था, उस दिन मर्यादा नहीं हुई जिस दिन बेईमानी के साथ जुआ में पराजित किया था पांडवों को, उस दिन मर्यादा याद नहीं आई जब लाक्षागृह के अंदर पांडवों को जलाने का काम किया, उस दिन मर्यादा याद नहीं आई जब 12 साल तक अज्ञातवास में रहना पड़ा, एक वनवास में रहना पड़ा, 1 साल अज्ञातवास में रहना पड़ा, उस दिन मर्यादा नहीं आई जब मैं 5 काम मांगने के लिए आया था, एक सुई की नोट के बराबर देने का भाव नहीं बन पाया। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो धर्म की स्थापना के लिए कर रहा हूँ, उसमें मेरा अपना कोई इच्छा नहीं है। धर्म की स्थापना के लिए मुझे जो आवश्यकता पड़ेगी देश काल परिस्थिति के हिसाब से वो करूंगा। त्रेता में उसने राम मर्यादा को स्थापित किया, तो अपन में मर्यादा को उठा करके रख के महाभारत के अंदर एक नए युग का सूत्रपात करने का काम किया। धर्म प्रेमियों, आज हमको बहुत राम की आवश्यकता है, बहुत योगी श्री कृष्णों की आवश्यकता है। जय गुरुदेव। हर घर के अंदर राम कृष्ण की आवश्यकता है। हिरण्याकश्यप, रावण, कंस, दुर्योधन, जरासंध, कालिया यमन जैसे राक्षसों की संस्कार हमारे आपके आंगन में जन्म ले चुके हैं और अंधेरे में आदमी घूम रहा है। सामाजिक परिवेश खतरे में है। आओ रामकृष्ण, महावीर, बौद्धीशा, रामायण, गीता, रामचरितमानस, महाभारत, वेद और पुराणों की विद्या को भूल गए। किसी की इबादत स्वीकार नहीं हो रही। शराब पीने के बाद तुम किसी की इबादत करने जाओगे, मांस खाने के बाद किसी की इबादत करने के लिए जाओगे, माता बहन देवियों की तरफ कुदृष्टि देखने के बाद इबादत करने के लिए जाओगे, भ्रष्टाचार में आखंड में डूब करके तुम कहीं इबादत करने के लिए जाओगे। ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जल गए। निंदा का तुमने पाठ याद कर लिया। किस स्थिति पर कहां आप पहुंच गए हो? इस तबाही से बचाने के लिए, एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करने के लिए बहुत अद्भुत और विलक्षण तरीके से परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम आपको सबको सचेत किया है और हमको इस बात की चेतना देने का काम किया कि बच्चों, मेरा ये संदेश जो मैंने दिया है वो जन जन तक पहुंचना चाहिए। 2010 से लेकर के 2019 10 जुलाई 1952 से लेकर के 2012 तक 60 साल तक एक ऐसी पाठशाला, ऐसी
यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन कराया, दुनिया की हर विद्या को सिखाया, चाहे घर को चलाना कैसे, गृहस्थी को चलाना है कैसे, राजनीति में काम करना है कैसे, नौकरी कैसे करनी है, परिवार को कैसे चलाना है, पड़ोसी के साथ कैसे रहना है, घर गृहस्थी, खेती, दुकान, दफ्तर, व्यापार में बरकत कैसे लानी है। अरे धर्म प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा तुम मजदूरी करने जाओगे, ठेकेदार पेमेंट करेगा जब मजदूर का पेमेंट होगा। तुम नौकरी सरकारी करने के लिए जाओगे, 1 महीना पूरा होगा जब तुमको वेतन मिलेगा। तुम बिजनेस करने जाओगे, पहले लागत लगाओगे फिर तुमको लाभ होगा। लेकिन मैं तो उस रास्ते पर चलाने के लिए आया हूं जिस रास्ते पर कोई लागत लगाने की जरूरत नहीं, वो मैंने तुमको दे रखी है, ये मनुष्य शरीर। इसके अंदर अपने भाव को लेकर के तुम बैठोगे, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को मालिक की इबादत करोगे, नगद भुगतान, उठने से पहले भुगतान। अरे आप बेईमानों की तरफ क्यों जाते हो? आपको ईमानदार पसंद नहीं है, आपको नगद देने वाला पसंद नहीं है, आप धोखा खाना चाहते हो, धोखा देना चाहते हो। इस धोखे खाने और धोखे लेने वाली चीज से अपने आप को सजग करो। इस दुनिया के अंदर सब अपने हैं और कोई अपना नहीं है। जय गुरुदेव। सब अपने हैं और कोई अपना नहीं है। इस भरी भीड़ के अंदर आदमी अपने आप को अकेला महसूस करता है जब उसको मानवता का व्यवहार नहीं मिलता, जब उसको प्यार नहीं मिलता, जब उसको मोहब्बत नहीं मिलती, जब उसको इंसानियत का तगाजा पूरा नहीं होता। एक्सीडेंट चौराहे पर होता है, फिल्म बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, अस्पताल में ले जाने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। बात राम की करते हैं, बात कृष्ण करते हैं, बात महावीर की करते हैं, बात बौद्ध की करते हैं, बात ईसा मसीह की करते हैं, बात मोहम्मद साहब की करते हैं, लेकिन काम किसका करते हैं ये विचार करो। जब तक उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलोगे उसका लाभ तुमको नहीं मिलेगा। मरने के बाद भगवान मिल जाएगा, धोखा है। जीते जी प्रभु को पाने का सीधा सरल रास्ता। ये बच्चे पैदा करना, घोंसला बनाना, चुगा खिलाना, ये तो पशु पक्षी सब करते हैं। मैं तुम्हारी गृहस्थी को नहीं खराब करना चाहता, घर को नहीं छुड़ाना चाहता। परिवार को संभालो, बच्चों को संभालो, खेती दुकान दफ्तर नौकरी व्यापार को संभालो, लेकिन 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम उस जीवात्मा की खुराक को भी दे दो, उस मालिक की इबादत कर लो। शरीर को सोना चांदी हीरा जवाहरात भोजन मिठाई काजू किशमिश सब व्यवस्थाएं करते हो, शरीर की कपड़े लत्ते महल दीवारें, शरीर में से आत्मा निकलती है, धड़ाम से गिर जाता है, पानी में बहा देते हो, जमीन में गाड़ देते हो या अग्नि में जला देते हो। 1 मिनट इस शरीर को कोई रखना पसंद नहीं करता, लेकिन उस आत्मा के लिए क्या करते हो? उसको जगाओ, तुम्हारे अंदर बैठा है, पल पल छिन छिन वो तुमको तरफ देख रहा है। तुम कब याद करो कब मैं तुम्हारे दया की धार को दूं। उसी धार का विषय के ऊपर भाई मुरारी जी आज आपको संदेश देंगे। मुझे तो भूमिका बनाने के लिए खड़ा किया गया है और आप देख सकते हो एक साधारण परिवार का बालक है भाई मुरारी, 1 बीघा खेत है, लेकिन किस दीवानगी के साथ में उसका पूरा परिवार संगत की सेवा करने का काम करता है, किस तरह से दिन और रात। आखिर जब उसके रास्ते पर चलने लगोगे तो बरकत की बहार तुम्हारे घर में प्रवेश कर देता है। इनके बच्चों की बेबियां बगैर नामदान के आई थी, लेकिन जब उनके अंदर तरस की आग जगी तो सपने में गुरु महाराज ने उनको नामदान देने की मौज फरमाई। वो दीवाने आज हमारे आपके बीच में परम पूज्य स्वामी महाराज का संदेश लेकर के आए हैं। मैं आपके और उनके बीच में अधिक समय नहीं लेना चाहता, मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग आज जो सुन करके जाओ उसको अपने जीवन में उतारने का काम करना।